हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बैकग्राउंड फॉर प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया एंड नेचर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया को हम देखेंगे। नेचर और बैकग्राउंड को हम देखेंगे। बैकग्राउंड क्या था? जैसा हम जानते हैं कि आजादी के बाद भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्लानिंग के तहत हुई थ्रू 5 इयर्स प्लान। तो ये कौन सी बैकग्राउंड थी जिसके कारण भारत ने प्लानिंग से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और 5 ईयर प्लान को अपनाया? और वो प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग का नेचर क्या था? तो ये जो इंडिया का जो ये डिसीजन था टू एडॉप्ट प्लान्ड इकोनॉमी, ये रैंडम नहीं था। ऐसा नहीं था कि बस सोए और उठ गए और डिसीजन ले ली कि चलो यार 5 ईयर प्लान करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। नहीं, ये एक हिस्टोरिकल और उस टाइम के ग्लोबल ट्रेंड के हिसाब से इस डिसीजन को लिया गया था। तो वही हिस्टोरिकल और ग्लोबल ट्रेंड उस टाइम में क्या था, उसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये है कि 1929 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया, 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, क्या हुआ था? यूएसए स्टॉक मार्केट क्रैश, इससे ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स हो गया। ग्लोबल ट्रेड कोलैप्स हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, डिमांड जो है लोअर लेवल पे आ गई, सिंपल। तो ये जो कोलैप्स हुआ, ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया, तो उस टाइम के जो पॉलिसी मेकर्स थे उन्होंने इस चीज को माना कि लेसेस फेयर नहीं चलेगा, फ्री इकोनॉमी नहीं चलेगा, स्टेट का एक्टिव रोल होना चाहिए, तभी जाके इकोनॉमी को कोई संभाल पाएगा, अदरवाइज इस तरीके के डिप्रेशंस आते रहेंगे। उन्होंने इस चीज को फील किया, ठीक है। तो ये हो गया 1929 वाला ग्रेट डिप्रेशन। दूसरा हो गया वर्ल्ड वार 2 के टाइम में रिकंस्ट्रक्शन की जब बात की गई। वर्ल्ड वार 2 में बहुत बड़ा डिवास्टेशन हुआ था, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ था। अब उसकी रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही थी, तो क्या ये प्राइवेट कंपनी से हो पाएगा? उतना रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा। तो उस टाइम में जो लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर्स थे और आपके जो पॉलिसी मेकर्स थे, उन्होंने ये चीज को फील किया, उन्होंने बोला, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि रिकंस्ट्रक्शन में स्टेट का एक्टिव रोल होना चाहिए। उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट कर लिया। नाउ अगेन, अब आते हैं तीसरा पॉइंट में। तीसरा पॉइंट में जब हम बात करते हैं तो सोवियत यूनियन एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी मॉडल, यूरोपियन कंट्रीज की इकोनॉमी मॉडल जब पॉलिसी मेकर्स और लीडर्स ने देखा, क्या हुआ था? 1929 से सोवियत यूनियन ने एक प्लान्ड इकोनॉमिक के तहत, प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत 5 ईयर प्लान उसने बनाया और 5 ईयर प्लान के तहत उसने, सोवियत यूनियन ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू किया और एग्रेरियन इकोनॉमी से एक बूमिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया। ये जो 5 ईयर प्लान एंड इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू जो उनकी डेवलपमेंट हुई, इसने वर्ल्ड लीडर्स को अचंभित कर दिया। वर्ल्ड लीडर्स का अट्रैक्शन टुवर्ड्स प्लान्ड इकोनॉमी एंड टुवर्ड्स 5 ईयर प्लान बड़ा बढ़ गया। तो यहां यह भी पॉइंट था कि भाई सोवियत यूनियन और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की जो इकोनॉमिक मॉडल थी, लोगों को काफी चर्चा में रहती थी, लोगों में काफी चर्चा में रहती थी। चौथा अगर हम बात करते हैं सॉरी, ग्लोबल पॉलिसीज ड्यूरिंग 1960s एंड 1950s एंड 60s। देखिए, इस टाइम तक जो आपके वर्ल्ड लीडर्स थे और जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनका एक डोमिनेंट व्यू बन गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टेट का एक्टिव रोल होना चाहिए। स्टेट शुड रेगुलेट एक्टिवली टू एक्सेलरेट ग्रोथ की एक्सेलरेशन के लिए आपको स्टेट की रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये उस वक्त तक 1950s एंड 60s में आपके पॉलिसी मेकर्स और जो वर्ल्ड लीडर्स थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था। नाउ एक चीज और भी है, कीनेसियन इकोनॉमिक्स भी यही कहता है कि स्टेट का एक्टिव रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स थे जो एक बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता है। नाउ इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। आजादी के टाइम में भारत का
कंडीशन क्या था? भारत का कंडीशन क्या था? मास अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड रीजनल डिस्पैरिटी। कितने सारे लोग बेरोजगार थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में मोर देन 70% लोग थे। ठीक है, गरीबी कितनी थी, रीजनल डिस्पैरिटीज थी। जो एरिया अंग्रेजों ने छोटे मोटे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया था और पोर्ट्स बनाए थे, वो सब एरिया डेवलप थे बहुत ज्यादा कंपेयर टू दिस आपके जहां पर कुछ नहीं था। रीजनल डिस्पैरिटीज भरी पड़ी थी। तो ये सब चीजों को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ये 3 पॉइंट को मास अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, इसका सॉल्यूशन क्या था? इसका सॉल्यूशन यही था, सिंपल, आपका इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग से क्या होगा? इकोनॉमिक प्लानिंग से आपका रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्रायोरिटी डिसीजन एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट, ये 3 चीज से आपका इस चीज को हैंडल किया जा सकता था, इसका सॉल्यूशन था। नाउ अब जो इंडिया का जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी, उसकी नेचर क्या थी? नेचर ऑफ इंडियन प्लानिंग क्या थी? देखिए, आजादी के समय जो इंडिया के लीडर्स थे, उनका झुकाव सोवियत यूनियन का इकोनॉमिक मॉडल की तरफ बहुत ज्यादा था। लेकिन सोवियत यूनियन में तो कमांड इकोनॉमी मॉडल चल रही थी ना, तो क्या वो कमांड इकोनॉमी मॉडल इंडिया में सुटेबल फिट बैठता? क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी, हमने डेमोक्रेसी को अपनाया। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने सोवियत यूनियन के कमांड इकोनॉमी मॉडल को मॉडिफाई किया और इंडियन डेमोक्रेसी में उसको फिट किया, और उसको फिर उसका काम शुरू हुआ। 5 ईयर प्लान के तहत हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू हो गया। नाउ तो सोवियत यूनियन का कमांड इकोनॉमी मॉडल को मॉडिफाई करके उसको डेमोक्रेसी में फिट किया गया। तो इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को एक्सेप्ट किया। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे भारत अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू कर दिया। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था? उन्होंने पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को रोल दिया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों को बोला, भाई दोनों आप लोग का, दोनों की जरूरत है। इकोनॉमिक प्लानिंग एक गाइडिंग टूल है। ये जो है कोर्सिव नहीं है, जबरदस्ती की आपकी बात नहीं करता है। ये गाइडिंग टूल, ये गाइड करती है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। दूसरा, मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको पब्लिक सेक्टर को आपको स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज दी गई, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस। एंड पब्लिक जो आपकी प्राइवेट कंपनीज जो थी, उनको भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का रोल दिया गया। उनको इंकरेज किया गया कि भाई आप भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करो। और इस तरीका से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आजादी के बाद से शुरू हुई, और इस मॉडल को इंडिया ने अडॉप्ट किया था। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को इंडिया ने अडॉप्ट किया था। तो ये रहा बैकग्राउंड और कुछ चर्चा। मैं इसका जो है नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछिएगा। थैंक यू।